तीन महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। श्री माता जी की छवि को अपने सेंटर हृदय पर स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। माँ की छवि को सेंटर हृदय पे निरंतर देखते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों को देखते हुए माँ से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे दोनों हाथों की ओर देखिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को
सेंटर मूलाधार। सेंटर मूलाधार को अपने चित्त को वहाँ स्थिर करेंगे। शिव माता जी, आप ही तो श्री गौरी और गणेश हैं। कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश जी की निर्भयता दीजिए। शिव माता जी, हमारे अबोधिता और पवित्रता की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान, सेंटर नाभि, पूरा भवसागर, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा। फ्रंट आज्ञा पर श्री निर्विचारिता मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बैक आज्ञा। सहस्त्रार। सहस्त्रार पर एक चित्र रहेगा, एक चित्र सेंटर मूलाधार, दोनों जगह एक साथ। सहस्त्रार से सेंटर मूलाधार, इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो आपको इन पार्थिव आंखों से नहीं दिखाई देता है। इसके लिए सूक्ष्म आंखें चाहिए, वो आपके पास नहीं है। बहरहाल ये चीजें आपके अंदर हैं या नहीं, आदि सब बातें हम बाद में आपको बताएंगे, किस तरह से इसे जानना चाहिए। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे इसके बारे में बताना चाहती हूँ तो एक साइंटिस्ट के जैसे खुले दिमाग से बैठिए। पहले ही से आपने अनेक किताबें कुंडलिनी के बारे में पढ़ी हुई हैं, योग के बारे में पढ़ी हुई हैं, लेकिन सत्य क्या है उसे जान लेना चाहिए। किताबों से सत्य नहीं जाना जाता। कोई कहीं कहता है, कोई कहीं कहता है, कोई कहीं बताता है। लेकिन आप अगर साइंटिस्ट हैं तो अपने दिमाग को थोड़ा खाली करके मैं जो बात बता रही हूँ उसे देखने की कोशिश करें। जिस तरह से कोई भी साइंटिस्ट अपना कोई हाइपोथेसिस आपके सामने रखता है, कोई ऐसी कल्पना करके रखता है कि ऐसी ऐसी बात हो सकती है, उसको वो फिर अन्वेषण करके और सिद्ध करता है, प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट्स के साथ सिद्ध कर देता है कि वो जो कह रहा है वो बात सिद्ध है। उसके बाद वो चीज एक कायदा हो जाती, लॉ हो जाता है। इसी प्रकार जब मैं आपसे इस कुंडलिनी के बारे में बताऊंगी तो आप लोग ये मत सोचें कि आपने फलानी किताब पढ़ी है इसलिए माता जी ऐसी बात क्यों कह रही हैं। किसी किताब को पढ़ करके आप उस किताब के लेखक तो नहीं हो जाते, पर लोग मुझसे ऐसा झगड़ा करते हैं मानो वो उस किताब के लेखक ही नहीं, किंतु वो सब कुछ उस कुंडलिनी के बारे में जानते हैं जो कुछ उन्होंने पढ़ा है। कृपया आप अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखें और मैं जो कुछ आपको कुंडलिनी के बारे में बता रही हूँ उसके और इस तरह से नजर करें कि शायद ये बात भी सही हो, इसे सुन लेना चाहिए। जबकि हम एक अमीबा थे और वहां से आज जब हम एक इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में संसार में विचरण कर रहे हैं,
तब हमारे अंदर अनेक परिवर्तन आते गए। ये हमारे अंदर जो कुछ भी हुआ है वो हमारे अंदर की उत्क्रांति की शक्ति से हुआ है, रिवोल्यूशनरी पावर। ये हमारे अंदर उत्क्रांति की शक्ति किस जगह स्थित है कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, लेकिन अपने शास्त्र में इसके बारे में पूर्ण विवेचन है। सिर्फ संस्कृत भाषा में होने की वजह से शब्द इसके अलग अलग हैं। ये जो यहाँ 3, 1 और 20 का दूसरा और तीसरा मार्ग दिखाया गया है, जिसे कि चैनल कहना चाहिए, उसे नाड़ी कहते हैं संस्कृत भाषाओं में। उसमें से जो लेफ्ट साइड में हृदय के पास में नाड़ी है, इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। जो बीच में है उसे सुषुम्ना कहते हैं, और जो राइट साइड में है उसे पिंगला कहते हैं। इस प्रकार 3 नाड़ियां हमारे यहाँ अंदर दौड़ती हैं, जो कि गुप्त हैं, अंडर करंट्स हैं, और जिससे हमारे अंदर लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और बीच में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नाम की व्यवस्था हो जाती है। ये तीनों ही संस्थाएं ऑटोनॉमस के नाम से जानी जाती है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब अगर डॉक्टरों से पूछो कि ऑटो का तो मतलब होता है स्वयंचालित, और ये स्वयं कौन है, तो डॉक्टर नहीं बता सकते कि ये स्वयं कौन है। वो भी बहुत प्रामाणिक है, वो कहते भाई इसके मामले में हम नहीं बता सकते, इससे आगे हम नहीं जा सकते। हाँ, ये जानते हैं इस तरह की संस्थाएं हमारे अंदर कार्यान्वित है, वे किस प्रकार है, कैसे काम करती है, इस मामले में हम ज्यादा नहीं बता सकते। जो बीच में सुषुम्ना नाम की संस्था है, यही वो इवोल्यूशनरी उत्क्रांति वाली संस्था है। इसमें कौन सी शक्तियां दौड़ती हैं? इसमें से जो पहली ईड़ा है, इसमें महाकाली की शक्ति दौड़ती है। महाकाली की शक्ति से हमारा जो कुछ गत है, पूर्व है, पास्ट है, वो सब संकलित होता है। जैसे मैं आपको इस वक्त लेक्चर दे रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी आपको अनुभव हो रहा है, जो भी आपको इसमें से संचित करना है, सब कुछ इस नाड़ी पर इकट्ठा होता है। और जो उस साइड में नाड़ी है, राइट साइड में, उससे हम जो कुछ भी आगे का है, फ्यूचर है, जो कुछ भी हम प्लानिंग करते हैं, और जो भी हमारे शारीरिक व्यवहार होते रहते हैं, उसकी शक्ति, जिसे कि महासरस्वती कहते हैं, वो प्रवाहित होती है। लेफ्ट वाली नाड़ी में हमारा अस्तित्व है, उसी के कारण हमारा अस्तित्व है। इसीलिए इस नाड़ी को यह भी कहा जाता है कि इसी से हमारा विध्वंस भी हो सकता है। जिस नाड़ी से हमारा अस्तित्व है, उसी से हमारा विध्वंस भी हो सकता है, हम खत्म भी हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि जिस सूर्य के कारण आज हम प्रकाशित हैं, जैसे ही वो मिट जाता है तो उसी के कारण अंधेरा भी छा जाता है। बीच की जो नाड़ी है, जिसे कि सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, इसी में हमारी उत्क्रांति यानी हमारे इवोल्यूशन की शक्ति प्रवाहित होती है। इस शक्ति को महालक्ष्मी शक्ति कहते हैं। ये तीनों शक्तियां एक सदाशिव की 3 शक्तियां होती हैं। एक ही परमेश्वर की 3 शक्तियां हो सकती हैं। इस पर बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान तो एक ही हैं, आप भी एक हैं, लेकिन आपकी आंखें हैं, नाक है, कान है, आपके अंदर अनेक शक्ति विचरण करती हैं। आप लेखक हैं, और इसके अलावा आप गायक भी हो सकते हैं, आप पिता हैं, आप भाई हैं, आप किसी के बेटे भी हो सकते हैं। उसी प्रकार एक परमात्मा भी अनेक शक्तियों से युक्त है। उसमें से उसकी जो मुख्यतः 3 शक्तियां हैं वो इस प्रकार है। जो पहली है वो हमारे अस्तित्व को देती है, एग्जिस्टेंस पावर। जो दूसरी है वो हमारे अंदर कोई सी भी कार्य करने की प्रवृत्ति
या जिसे कहना चाहिए क्रिएटिव पावर, वो देती है। और जो तीसरी शक्ति है उससे हम उत्क्रांति या एवोल्यूशन करते हैं, माने अमीबा से आज तक इंसान जो बने। जहां तक हम बन पाए, जो कुछ भी हम बन गए, माने अब हम मानव हैं। मानव की एक अपनी चेतना है, उस चेतना पर वो खड़ा हुआ। उसमें वो परमात्मा को नहीं जानता, पर यह जानता है कि उसके अंदर कोई न कोई ऐसा अदृश्य रूप से छिपा है जो हर एक चीज को जानता है। इतनी हद पर मानव है। इस जगह वो इसी हद पर है जहां की वो जानता है कि कोई न कोई मेरे पीछे देख रहा है, दृष्टा बन करके, जिसे मैं नहीं जान पाता लेकिन वो मुझे जानता है, जो हर एक मेरी चीज को देखते रहता है। इतनी ही मानव की चेतना आज है। और उसे क्या होना, उसे कहां पहुंचना है, इसमें इसके बारे में साइंस में भी काफी सूत्र मिले जाते हैं। जैसे कि साइकोलॉजी का विषय है, जिसमें यूंग नाम के एक बड़े भरी साइकोलॉजिस्ट हो गए, जिसको फ्राइड ने पहले शिक्षा दी थी, पर उन्होंने बाद में फ्राइड की सारी ही थियोरीज को बिल्कुल ही नाकामयाब कर दिया, कह दिया बिल्कुल बेकार चीजें। उस यूंग ने यह बताया कि हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण हमारे अंदर संतुलन बनते रहता है। जैसे कि कोई एक इंसान था, उसको ऐसे स्वप्न अनेक बार आते थे कि वो अपने बेटे के आगे सामने झुक जाता था और उसके बेटे के सामने वंदना करता था। तो उसने जाकर के साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि इसकी क्या वजह हो सकती है। तो उसने पूछा कि तुम्हारे लड़के से तुम्हारा क्या रिश्ता है। उसने बताया कि मेरा उससे बड़ा रिश्ता खराब है, क्योंकि मैंने दूसरी पत्नी कर ली है, उसे एक तरह से बड़ी तकलीफ होती है। उसने कहा इसीलिए अंदर से ये शक्ति तुम्हें बता रही है, स्वप्न में आकर के तुम्हें शक्ति जता रही है कि देखो ये लड़का जो है राजा है, उसके सामने झुका करो। इसी प्रकार अनेक हजारों लोगों के उन्होंने स्वप्न लेकर के ये प्रस्थापित किया कि हमारे अंदर एक शक्ति है जो अचेतन में बैठी हुई है, अनकॉन्शियस, लेकिन वो सर्वव्यापी शक्ति है। थोड़ा थोड़ा उन्हें सीखा गए, अंधेरे में टटोलने वाले कहां तक जा सकते हैं। लेकिन कुछ तो उनको मिल गई बात कि ऐसी कोई सर्वव्यापी शक्ति है जो सोचती है, समझती है और हमारे अंदर संतुलन देती है और हमें सही रास्ते पे चलना सिखाती। यूनिवर्सल अनकॉन्शियस करके उन्होंने बात। लेकिन देखिए मनुष्य का दिमाग कितना उल्टा है। अगर आप फ्राइड को पढ़ें, उसके बाद यूंग को पढ़ें, तो आप फ्राइड को उठा के समुद्र में फेंक देंगे कि ये बहुत ही एकांकी बिल्कुल बेकार चीज है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जितने भी पाश्चिमात्य देश हैं, वेस्टर्न लोग हैं, इन्होंने फ्राइड को माना, यूंग को बिल्कुल नहीं माना। सारे लंदन शहर में सिर्फ 25 यूंग के लोग हैं और हजारों फ्राइड के चेले वहां बैठे हुए हैं और हजारों लोग उसके रास्ते पर चल गए। हालांकि जब आप उनसे कुछ भी वाद विवाद करें तो कह नहीं सकते कि वो क्यों फ्राइड के पीछे पड़ गए और उसकी प्रणाली उन्होंने क्यों ली, जबकि इसे सिद्ध करके दिखा दिया। ये मनुष्य का दिमाग इतना उल्टा और चौपट बैठ गया है कि जो असत्य है उसे वो पहले पकड़ता है और जो सत्य है उससे भागता है। वो ये नहीं जानता कि सत्य ही सारा सुख का साधन है और सत्य से ही आपका आनंद प्रस्थापित हो सकता है और किसी भी झूठे चीज के पीछे लगने से अंत में आप अत्यंत हानि पर पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, आपका जो अंतिम लक्ष्य है, जिसके कारण आपकी उत्क्रांति होने वाली है, जिसके कारण आप में आत्म साक्षात्कार होने वाला है, वो चीज आपसे वंचित हो जाएगी, आप उससे हट जाएंगे। ये जो बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, इसके बारे में मैं आपसे आज बताने वाली हूं। इस सुषुम्ना नाड़ी के बराबर नीचे आप देखिए त्रिकोणाकार अस्थि जो हमारे रीढ़ के हड्डी के नीचे में है, उसमें कुंडलिनी स्थित है। यह एक शक्ति हमारे अंदर है जो कि सारे
बच्चे की, उसको फीटस कहते हैं या जाइगोट कहते हैं, उसे बनाकर बची हुई शक्ति इसके अंदर स्थित है। इसीलिए इसे रेसिडुअल कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये बची हुई शक्ति इसमें आकर के 3.5 घेरे में बैठी है। अब वो क्यों 3.5 है, ये भी बड़ा भारी गणित है, उसका भी बड़ा भारी गणित है। अगर आप अपने ऑटोमेटिक वॉच को देखें तो उसमें भी 3.5 ही वलय में ऑटोमेटिक वॉच दिखाया गया है, जो कि हमेशा चलते रहता है। ये जो शक्ति यहां स्थित है, इसमें हमारा जो कुछ गत है, जो गलतियां हमने की, जो पुण्य हमने जोड़े, जिस रास्ते से हम गुजरते गए हैं, उसके जितने भी मूल्यवान और जितने ही हानिकारक अनुभव हुए हैं, सब इसके अंदर टेप रिकॉर्ड के जैसे रिकॉर्ड है। यह शक्ति सुप्तावस्था में रहती है। अगर मैं कहूं कि यह शक्ति त्रिकोणाकार में रहती है, तो आप किसी की किताब पढ़ लीजिए, कोई कहता पेट में रहती है, कोई कहता सर में रहती है, कोई कहती यहां रहती है। कल जो लोग यहां पर आए थे, उनमें से कुछ लोगों ने देखा होगा कि यह कुंडलिनी यहां स्पंदित होती है, त्रिकोणाकार अस्थि। इस वक्त कुछ लोग मेरे पैर पे आए थे, तो उनकी ये त्रिकोणाकार अस्थि स्पंदित होने लगे, जैसे कि कोई वहां हार्ट आ गया होगा। अनेक लोग इस प्रकार देख चुके हैं। लंदन में भी बहुत लोगों ने देखा है, इसके फोटोग्राफ भी लिए हैं, इसकी रील भी बनाई है। बहुतों ने इस चीज को देखा है कि यहाँ पर इस त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन होता है। सबसे प्रथम सब में नहीं होता। अगर समझ लीजिए आप बहुत ही बढ़िया इंसान है। कल एक थे, यहाँ आए थे चंदन सिंह करके, पौड़ी के रहने वाले, वो खट से पार हो गए एक क्षण। जब वो एक क्षण में हो जाते हैं तो उसका स्पंदन होना आदि वगैरह सब खत्म हो जाता है एक क्षण में। इतनी जल्दी गति करती है कि वो दिखाई ही नहीं देता कि कहाँ वो स्पंदन किया, कहाँ चला गया। पर ऐसे बहुत ही बिरले लोग होते हैं, अधिकतर लोगों का स्पंदन दिखाई देता है। विशेषकर जिन लोगों का नाभि चक्र, जो कि ऊपर में आप देख रहे हैं, ये पकड़ा हुआ होता है, उस वक्त कुंडलिनी धक्का मारती है और आपको दिखाई देती है कि कुंडलिनी यहाँ पर त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदित हो रही है। वैसे भी अगर आप बुद्धि लगाएं तो सोचे कि जो इतनी महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या पेट में रखी जाएगी जहां बार बार धक्के पड़ते हैं? ऐसी जगह रीढ़ की हड्डी में रखी जाएगी जहां वो सुरक्षित रहे और जिसके बाद कोई सा भी ऐसा उसमें से तंतु न निकल पाए जिसके कारण वो दुख उठाए। और वो चीज हमारे यहाँ त्रिकोणाकार अस्थि बनेगी। दूसरी बात ऐसी भी सोचनी चाहिए कि त्रिकोणाकार अस्थि हमारे अंदर क्यों बनाई। साइंस में कोई ये नहीं पूछता कि ये क्यों है, पृथ्वी के अंदर में ऐसी शक्ति क्यों है जो हमें आकर्षण करती है। ये सवाल साइंस में पूछने का अधिकार नहीं है कि आप पूछे क्यों। कार्बन के 4 हाथ हैं, क्यों है? हाइड्रोजन के 2 हैं, तो क्यों है? इसका उत्तर सिर्फ सहयोग में दे सकते हैं आप। इसका उत्तर साइंटिस्ट से साइंटिस्ट कोई ले आइए, वो कहेंगे है तो है, वही हम बता रहे हैं। माने जो कुछ विदित है वो बता रहे हैं, लेकिन जो विदित नहीं वो नहीं बता पाते। किसी चीज का कारण वो नहीं बता सकते। इसका कारण ये है कि इसका कारण सूक्ष्म है और सूक्ष्म में वो इस इंसान की जो चेतना है उससे उतर नहीं। इस इंसान की जो चेतना है वो इतनी सूक्ष्म नहीं हुई कि उस सूक्ष्म को पकड़ ले जो इसका कारण है। मनुष्य को थोड़ा सा और सूक्ष्म होना है। जैसे कि माइक्रोस्कोप में आप कोई चीज को देखते हैं तो वो माइक्रोस्कोप के बगैर आप नहीं ही देख सकते। देखने को सब ऐसी ही चीज दिखाई देती है। आपकी आंख को उस सूक्ष्मता दर्शक यंत्र को इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको उपयोग में लाना पड़ता है कि आप उस सूक्ष्म तक पहुंचे जहां से उसको देख सके। उसी प्रकार हमारी चेतना की जब तक वो सूक्ष्मता नहीं आती तब तक आप इस सूक्ष्म को जान नहीं सकते। इसीलिए मैं जो कल कह रही थी कि आपको पार होना होगा। ये जो त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी बैठी हुई है, ये आपकी स्वयं मां।
हर इंसान की अपनी कुंडलिनी अलग होती है। वो सिर्फ उसी इंसान की कुंडलिनी होती है, वो हर समय उसके साथ रहती है, चाहे वो मृत्यु पर हो, चाहे वो मरा हुआ हो, चाहे वो जिंदा, सिर्फ उसके स्थान बदलते हैं। यह कुंडलिनी आप जब से अमीबा थे तब से जिस जिस रूप में रहती रही, आज इस रूप में आपके अंदर आकर स्थित हुई है, और ये वहां बैठी हुई इंतजार कर रही है उस दिन का कि इसका अधिकारी जब सामने आए तो ये उठ करके आपका पुनर्जन्म करे। यही कुंडलिनी आपको पुनर्जन्म देते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि आप द्विज हैं। आपका जन्म 2 बार हुआ। पहले आप अंडे थे और अंडे से आप मुर्गी जैसे हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पक्षी को भी कहा जाता है कि वो द्विज है, जो 2 बार जन्म पाए वो द्विज कहते हैं। वही ब्राह्मण होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म उसी सूक्ष्म शक्ति का नाम है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो ब्राह्मण है। जन्म से कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। अगर कोई सोचता है कि जन्म से वो ब्राह्मण है तो वो गलत फहमी में है। किसी ने मुझसे यहां तक कहा, मैंने गीता उता पढ़ी नहीं है, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि गीता में लिखा है माता जी कि आप जन्म से ब्राह्मण होते। मैंने कहा कैसे हो सकता है? जिसने लिखा वो कौन था? या किसका लड़का था? उसकी माँ कौन थी? उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। जब उसने ऐसा लिख दिया तो औरों का क्या कहना जो ऐसा पढ़ते? वो ऐसा कभी लिख ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसान था। वो झूठ बात क्यों लिखेगा? इस तरह से बहुत से लोग अपने को सोचते थे कि हम ब्राह्मण हो गए, अति उच्च हो गए। जिसने ब्रह्म को खोजा वही ब्राह्मण होता है, और जो ब्रह्म के और नजर रखता है वही इस योग्य होता है जिसे पूजा जाए और बड़ा किया जाए। उसी को लोग संत कहकर पुकारते हैं। फिर वो साईनाथ हो जिसने कि मुसलमान के घर में जन्म लिया हो, चाहे ईसा मसीह हो जिसने कि जू के घर में जन्म लिया था, और वो चाहे ज़ोरास्टर हो जो ईरान में पैदा हुआ था। इस तरह की फालतू की जाति पाति की कल्पना बना करके हमने देश का इतना नाश करके रखा हुआ। जो राज्य करता है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? जो राज्य करता है वो क्षत्रिय है, क्योंकि वो अब भी सत्ता में खोज रहा है। जो सत्ता में खोजता है वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण नहीं। जो ब्रह्म को खोजता है वो ब्राह्मण है, और जो सत्ता में खोजता है वो क्षत्रिय है, और जो पैसे में खोजता है वो वैश्य है, और जो किसी में भी नहीं खोजता, बस इधर उधर सबकी सेवा करके किसी तरह से पेट भरता है, वो शूद्र है। जिनको आज हम शूद्र समझ रहे हैं वो ब्राह्मण से भी ऊंचे ब्राह्मण कहने चाहिए हैं, और जिनको हम ब्राह्मण करके बहुत बड़ा अधिकार दे करके मंदिरों में सबको भ्रष्टता में डाल रहे हैं, इनको सबको मंदिरों में से भगाना चाहिए। जो दूसरों से पैसा लेकर के अपना पेट भरते हैं वो कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकते। जो ब्रह्म पे जीवित रहता है वो कभी भी दूसरों के पैसे की ओर देखता ही नहीं। उसकी उपजीविका अपनी रहती है, और वो ब्रह्म कर्म में इसलिए लीन रहता है कि उसमें मस्ती होती है, उसके मजे में रहते। आज तक आपने सुना है कि गुरु नानक ने कभी किसी से रुपया पैसा लेकर के अपना पेट भरा था? इस तरह के जो दरिद्री लोग होते हैं इनको ब्राह्मण कहना साक्षात ब्रह्म तत्व का अपमान करना। और आप लोग भी इसके कारण होते हैं, क्योंकि आपने भी सत्य को वर्ण नहीं किया। वहां वो पंढरपुर में वो बड़वे लोग, ये तो राक्षसों के अवतरण है। इतना ही नहीं, मैं गोकुल वृंदावन में गई थी, मैंने सोचा सारे कंस के अनुचर वहां पर आकर के और धर्म के नाम से पैसा कमा रहे। ब्राह्मण जो होता है वो अपने ब्रह्म तत्व को खोजता है, और वो सुषुम्ना नाड़ी पे सात्विक होता है। सात्विकता का मतलब भी बड़ा गलत समझा गया है, जो मैं बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग आजकल ये भी अर्थ लगाते हैं कि कोई अगर सात्विक हो जाए तो उसे डंडों से मारिए, उसको चुप रहना चाहिए। यही करते आए हैं आज तक अकलमंदी।
कोई भी आदमी जो आपको सत्य बताने के लिए खड़ा हुआ उसके डंडों से मारा, और जिसने असत्य बनाया, आपको भटकाया, आपको गलत रास्ते पे चलाया, उसके आपने झोली भरी है, उसके महल खड़े किए हैं, उनके पास कैडलक की गाड़ियां और फलानी गाड़ियां रहती रहीं, और जो आदमी सत्य बोलता है उसके लिए आपके पास टाइम है। जब टाइम है तो उसको मार डालो, उसको जहर दो, नहीं तो उसको सूली पे टांगो, उसका बुरा हाल कर दो, उसकी सारी किताबें उठा करके नदी में फेंक दो। ये हमने ब्राह्मणों का हाल कर रखा था और रखा है, आज भी हम उसी दशा में हैं। आज भी हम यही करते आ रहे हैं। अच्छा, अगर इधर से इस चीज से अगर छूटे, धर्मांधता को लेकर के छूटे, तो हम जब दूसरी साइड में जाते हैं, अब यही आप देख लीजिए, ये जो लेफ्ट साइड है, इससे आदमी की धर्मांधता बनती है। तो राइट साइड में आता है कि छोड़ो इस सब चीज को, भगवान नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ करके हम साइंस की ओर बढ़ रहे हैं, वो अपनी राइट साइड है। लेफ्ट साइड से आदमी अपने इमोशंस को बनाता है, अपनी भावनाओं को बनाता है। अपने देश में लोग भावनात्मक हैं, ज्यादा अधिक है। अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना घर, अपनी पत्नी, ये सब विचार है। कुटुंब व्यवस्था अच्छी है, लेकिन राजकीय व्यवस्था खत्म। प्रदेश में राजकीय व्यवस्था अच्छी है, इकोनॉमिक व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कुटुंब व्यवस्था एकदम खत्म। उनकी राइट साइड जगी हुई है और हमारी लेफ्ट साइड। इन दोनों के बीचों बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसे पाने का, लेकिन उसमें पाना बहुत मुश्किल है, उसमें चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो बीच में कटी हुई है। जैसे कि 3 सीढ़ियां हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक बीच में है जो अधूरी है। यही अधूरापन है जिसे मैं आपसे कह रही थी कि इस अधूरेपन को पूरे करे बगैर आपको आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। अब इसे हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में मैंने आपसे कहा था कि लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसे नहीं कहते हैं, ये तो अंतर्हित अंडर करंट्स है, लेकिन इससे जो मैनिफेस्टेड है बाहर, उसे कहते हैं। और बीच वाली को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक जो बीच की संस्था है, ये जो भी आपकी शक्ति है, जो आपके अंदर संचित शक्ति है, जो आपके अंदर स्टोर्ड शक्ति है, और जो कि लिमिटेड है, जो कि अनलिमिटेड नहीं, लेकिन बिल्कुल ही सीमित है, असीम नहीं है, उसी सीमित शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। जैसे समझ लीजिए कि मेरे हाथ में मैं दिखा रही हूं आपसे, इस प्रकार आप देखिए तो बीच में जो ये गोल हो रहा है, ये एक चक्र है, एक सेंटर है, और इस तरफ में लेफ्ट साइड और इस तरफ से राइट साइड की शक्ति आ रही है, और ये जो बीच में सेंटर है, इसमें से सुषुम्ना नाड़ी जा रही है। इसके बीचों बीच इस प्रकार यहां हमारे अंदर 7 मंजिल बने हुए हैं। हम लोगों ने अभी तक जो मंजिल तय किए हुए हैं वो सारे इसमें बने हुए हैं। ये कुंडली शक्ति जो नीचे में है, इसको इन्हीं मंजिलों से गुजर के जाना है। इन मंजिलों को चक्र कहा जाता है। हर एक मंजिल पर एक एक चक्र है। जब इनको चक्र कहते हैं तो लोगों को लगता है माँ क्या कह रही है, पर इसी को अगर मैं कहूं कि इन्हीं चक्रों से हमारे अंदर दूसरे प्लेक्ससेस बनते हैं, जिनके नाम डॉक्टर लोग जानते हैं, और उसके बारे में हमारी किताब में आप अगर पढ़ें तो विशद तरीके से बताया गया है उनके क्या नाम है और वो क्या क्या कार्य करते हैं। अब जो ये बीच की शक्ति है, ये शक्ति हमारे अंदर कितनी प्रस्थापित हुई है उसे पहले देखना चाहिए, और आगे क्या होने वाली है उसे भी देखना चाहिए। जब हम जानवर से मनुष्य हुए तो आखिरी चीज हमने की कि हमने अपनी गर्दन उठा ली, बीचों बीच आ गए।
पृथ्वी से हमने अपनी गर्दन ऊपर उठा ली और बीचों बीच अपनी गर्दन को ले लिया। इस दशा में हम जानवर से मनुष्य की दशा में आ गए, बाह्यता, बाहर से। लेकिन अंदर से हमारे अंदर कितनी बातें आई हैं इसका अंदाज आप नहीं लगा सकते। सबसे तो पहली चीज हमारे अंदर यह आई कि हमने ये जाना कि मनुष्य के अंदर कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो उसको सस्टेन करती है, जो उसको पालती है, पोसती है, सस्टेनेंस पावर, और जिसके कारण मनुष्य मनुष्य कहलाता है। जैसे सोना है, वो इसलिए सोना कहलाता है कि वो खराब नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य वो होता है जिसके अंदर ये धर्म, 10 धर्म जो बनाए गए हैं वो स्थित होते हैं। जिस मनुष्य के अंदर ये 10 धर्म स्थित नहीं होते वो अभी अधूरा है। जानवर कभी नहीं सोचता कि उसका क्या धर्म है, बिच्छू कभी नहीं सोचता कि उसका क्या धर्म है। हम इसके बारे में सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा धर्म क्या। ये जो बीच में जगह टूटी हुई है, इसको लांघने के लिए, कुंडलिनी के ऊपर चढ़ने के लिए हमको ये 10 धर्म संतुलन में रखने चाहिए। इन धर्मों को हमें ऐसा रखना चाहिए कि जब ये कुंडलिनी चढ़े तो इसमें रुकावट ना आए। अंत में तो कुंडलिनी के चढ़ने से ही आप पार होंगे। लेकिन ये जो 10 धर्म हमारे अंदर में बताए गए हैं, इनको हमें संतुलन में रखना चाहिए। अब बहुतों ने बता दिया, कोई मैं नहीं बता रही। जो भी सदगुरु आए हैं, सदगुरु मैं कह रही हूँ, गुरु घंटाल नहीं, जो सदगुरु आए हैं, सब ने इस धर्म में अनेक बार चर्चा की। कहा मोसेस, सोक्रेटिस, यहाँ तक कि आप देख लें राजा जनक, उसके बाद में मोहम्मद साहब, नानक साहब, ज़ोरास्टर, इन सब ने यही बात कही कि अपने धर्म को संतुलन में रखो। उसमें से एक चीज जिसको लेकर के हम लोगों ने बड़ा राजकीय वितंडवाद बना दिया है, वो ये है कि शराब नहीं पीना। अब जो आदमी शराब पी करके यहाँ कुंडलिनी जागरण करने आए, उसकी नहीं होती कुंडलिनी, फिर वो मुझे मारने बैठता है। माता जी कुछ भी करके मेरी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए, चाहे मुंह से उसके शराब की बात आ रही हो। लेकिन वो तो बिल्कुल डंडा लेके मेरे सामने बैठता है, कहता नहीं करनी चाहिए। अब ये सब बेवकूफ है जिन्होंने कहा कि शराब नहीं पीनी चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि शराब आपके चेतना के विरोध में जाती है। शराब भगवान ने क्यों बनाई? बहुत से भी पूछते हैं, पॉलिश करने के। पॉलिश है, वो सादा पॉलिश है। शराब माने पॉलिश है। फर्मेंटेशन से जो बनाया जाता है वो पॉलिश है, और उस पॉलिश को पीने के लिए परमात्मा ने नहीं बनाया था। लेकिन किसी मूर्ख के हाथ लग गई, उसने पिया, उसको नशा चढ़ गया तो वो शराब पीने लगे। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होकर के नाभि चक्र को भेजती है, फिर मुश्किल है शराब पीना। मुझे कहना नहीं पड़ता, अपने आप। अच्छा, अब साइंटिफिकली बताऊं शराब में क्या होता है। धार्मिक छोड़िए, बड़ा मुश्किल है। साइंटिफिकली जिस वक्त आप शराब पीते हैं और शराब जब अपने शरीर में जाता है तो ये फर्मेंटेड जो चीज होती है, ये शरीर में जाने से हमारे शरीर के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH आयंस जो हमारे पानी में होते हैं, उसकी प्रकृति बदल जाती है, उनका डायग्राम बदल जाता है। उसके बदलने की वजह से हमारे शरीर में जहां पर भी शराब पहुंचे, जैसे लिवर खासकर खराब हो जाता है,
लिवर में जब शराब पहुंचती है तो वहां क्या माहौल बदल जाता है, वहां का वातावरण बदल जाता है कि वहां की जो OH की जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो आयन होता है पानी के अंदर, वो इस तरह से बदल जाता है कि जितनी भी गर्मी होती है लिवर की उसे वो नहीं ले पाता और लिवर में गर्मी बढ़ती जाती है और वो पानी में नहीं बहती। शराबी आदमी के कभी टेम्परेचर नहीं आता, उसके लिवर में गर्मी हो जाती है। हम लोग अगर हाथ रखें तो मार जलता है हाथ, उसके लिवर में हाथ रखने से, पर उसको नहीं पता चलता क्योंकि उसके शरीर में गर्मी नहीं आती, गर्मी वहीं एकत्रित उस ऑर्गन में होने लग जाती। कैंसर पेशेंट के भी ऐसा ही होता है। कैंसर में भी यही OH आयन जो है वो इस तरह से अपने को बदल लेता है कि वो अपनी गर्मी को अपने अंदर से वहन नहीं करता, इसलिए वो खून में गर्मी नहीं आती, इसलिए आपके टेम्परेचर नहीं आता। कैंसर पेशेंट को कभी भी बुखार नहीं आता, अगर आ जाए सर्दी वर्दी से, पर कैंसर से नहीं आएगा। आप समझ लीजिए कि शराब कितनी खतरनाक है। और जब ये चीज आपके अंदर घटित होती है तो आपका जो ऑर्गन जिसमें की गर्मी इकट्ठी हो जाती है वो इस कदर तप्त हो जाता है कि आपका कार्य तो सब खत्म हो ही जाता है, उस ऑर्गन का सारा कार्य तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन थोड़े दिन में आप भी गलने लग जाते हैं और आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको उसकी गर्मी जो महसूस नहीं होती है, इसलिए आप उसको पीते ही रहते हैं। उसकी कोई तकलीफ नहीं होती और उसका मजा सा आते रहता है, तो आप उसी चक्कर में घूमते रहते हैं और इसी कारण ये चीज बनती जाती है। अंत में जाकर के जब हालत बहुत खराब हो जाती है तब पता हुआ कि किसी रास्ते के किनारे पड़े हुए हैं बड़े भारी साहब, कोई नेता साहब थे, वो औंधा पड़े हुए हैं किसी नाली के अंदर में। लोग कहते हैं चलो शराबी था मर गया, खत्म कर। पर तो भी थोड़ा घेतलं तो चालेल का माता जी? पर सहयोग का इलाज और है, जब कुंडलिनी ऊपर छेद करके ऊपर चली जाती है तो पी नहीं सकते आप, मुश्किल काम। कर पियोगे तो उल्टी होगी, उसी वक्त चक्कर आएंगे तुमको, अपने आप से छूट जाएगा। पर ये नहीं हुआ और तुमने जबरदस्ती और पीना शुरू किया तो वाइब्रेशन तुम्हारे छूट जाएंगे। उसके बाद यहाँ कर मेरे जान को लगोगे मैं इतने दिन से सहयोग कर रहा हूं, मेरे वाइब्रेशन छूट गए। जब तुमको कोई चीज को मना किया है तो उसको और भी जबरदस्ती करना चाहिए, ये भी मनुष्य का स्वभाव है। अगर कहा जाए बेटा नहीं पियो, अरे उससे ये हो जाता है, तो उसको डबल करना ही चाहिए। उसका उदाहरण है मुसलमान लोग, जितनी शराब मुसलमान पीते हैं, जबकि मोहम्मद साहब एकदम मना करके गए थे लंदन में। उनके मुकाबले में सिर्फ अपने सिख भाई बैठ सकते हैं, जिनको नानक साहब एकदम मना करते हैं। ये लोग जितनी शराब पीते हैं उनके आगे तो अंग्रेज भी साष्टांग है। उधर सिखों ने अभी झगड़ा खड़ा किया कि हम सर पे वो घमेला नहीं पहनेंगे, क्योंकि हम उस पे जाते हैं बाइक पे तो घमेला नहीं पहनेंगे। उसके लिए जुलूस निकाले, फलाने किए। वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए थे, ऐसे कहने लगे माता जी इनका क्या इलाज है? मैंने कहा उनसे जरा पूछो कि तुम्हारे इसमें क्या मना, किस चीज को मना किया है? हर तरह की किसी भी मादक चीज को पूरी तरह से जहां मनाही की है वहां वो घमेले नहीं पहनने से क्या आप सिख हो जाएंगे? लेकिन इस तरह पीते हैं लोग, विथ वेंजेंस जिसे कहते हैं, और वो लोग पीते हैं जिसे उस चीज की मनाही है। मुसलमानों को बुरी तरह से मना किया गया है, ज्यूस को, क्योंकि मोसेस ने वो धर्म शुरू किया था इसलिए उसने भी मना किया हुआ, और अपने हिंदुओं को तो भाई जो भी करो फ्रीडम है। तो मुझे एक साहब कहने लगे कि सोमरस पीते थे देवता,
मैंने कहा क्या वो राक्षस थे क्या जो शराब पीते थे? उसका नाम मदिरा है, सोमरस नहीं। किसने बताया कि सोमरस का मतलब शराब है? किस हिसाब से लगाया आपने? सोम का मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा यही चंद्र नाड़ी को कहते हैं जो लेफ्ट साइड में है, और इसका रस क्या है? यही जो आपके हाथ से बह रहा है, इसका नाम सोमरस हो गया। देवताओं को ही पीने का था, जो देवता हो गए माने जो पार हो गए उन्हीं को ये सोमरस पीने की व्यवस्था थी। और जो अश्विनी कुमार जो वैद्य थे उनके लिए तक मनाही थी कि तुम नहीं से लो, क्योंकि तुम वैद्य हो, तुम बिजनेस करते हो, तुम अपने दवाइयां बेचते हो, तो तुम्हें नहीं मिल सकता। उसका अर्थ उन्होंने ये लगाया कि पहले देवता लोग शराब पीते थे, तो भगवान ने बचा रखे, संसार का काम कैसे होगा? सब लोग स्ट्राइक पे ही चले जाएंगे। देवता लोग कोई हमारे जैसे पागल नहीं है, वो लोग जीवित अत्यंत विशेष व्यक्तियां हैं जो इन चक्रों में स्थित हैं। मनुष्य अपने दिमाग से ही देवता भी बना लेते हैं और उनको भी अपने जैसा बना लेते हैं। कम से कम हिंदुस्तान में इतना ज्यादा नहीं किया है, किया तो सब कुछ, लेकिन चला नहीं, किसी ने माना नहीं। पर ग्रीक भगवान को देखिए तो उन्होंने सबके नमूने बना के रखे हैं। उन्होंने सोचा देवता ही को ऐसे बना दो तो हमारा जो सारा कारोबार है वो आराम से चलते रहेगा। हम कहते थे देवता ही पीते हैं, देवताओं ने ये धंधे करें तो हमें क्या हर्जा। इसीलिए मैं कहती हूँ ये भारत भूमि एक योग भूमि है। कितना भी आदमी गधा बन जाए लेकिन इसकी धूरी नहीं बिगड़ती। आदमी ये समझते रहता है कि ये मूर्खता है, हालांकि मैं मूर्खता की बात कर रहा हूं, पर ये मूर्खता। पर परदेश में लोग मूर्खता करते हैं और सोचते हैं बहुत ही उन्होंने अकल की बात की। तब मुझे समझ में नहीं आता है कि उनसे कैसे बताना चाहिए कि इसे मूर्खता हम लोग समझते हैं। हाँ कर लेते हैं, यहाँ से जो अंग्रेज बनने जाते हैं थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये मूर्खता। ये जो हमारे अंदर 10 धर्म बताए हैं उसके बारे में मैं अधिक नहीं बताऊंगी, लेकिन बाइबल में इसे 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। अपने यहाँ भी गांधी जी ने 11 व्रत बताए हैं, उसमें से एक व्रत उन्होंने कहा स्वदेशी उन्होंने जरूर लगाया था। उस जमाने में स्वदेशी पहनने की बहुत जरूरत थी, उन्होंने कहा था स्वदेशी, स्वदेश में जो बनता है उसको पहनो, इसलिए वो 11 व्रत उन्होंने बनाए थे। वही 10 व्रत है, वही 10 व्रत अनेक बार बताए गए और कोई भी कठिन नहीं है, सबसे आसान है। अब शराब पीना है तो कोई सोपा काम तो नहीं है, बड़ी महंगाड़ा काम है साहब, और इतनी आफत है उसकी मैं आपसे बता नहीं सकती। हम जब यहाँ मुंबई में रहते थे तो हमने तो साहब से मना किया था कि घर में कोई आए चाहे उसको शराब देना ही नहीं, हमारे बच्चा नहीं, हमारी हालत खराब हो जाती शराब से देख के। तो कहने लगे कि हाँ ठीक है। जब लंदन गए तो कहने लगे कि यहाँ तो सब डिप्लोमेट्स आएंगे, तो मैंने कहा एक कमरा इन शराबी कबाबियों के लिए बना दो, उसमें शराब रखो। आपको आश्चर्य होगा कि शराब के सिर्फ वो जो टम्बलर्स आते हैं वही कोई 1000 पाउंड के खरीदने पड़े, उसके ही नमूने होते हैं, फिर उसका सरदर्द होता है, फिर उसकी आफत, फिर कोई शराब पी ले तो कभी कोई ऐसा खींचता है हाथ तो कोई ऐसा खींचता है, शेक हैंड करना मुश्किल। यानी जो सबसे कठिन चीज है उसको हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही आसान है, और जो सबसे आसान है कि पियो ही नहीं सारे प्रॉब्लम था। पी करके क्या मिलता है ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। किसी दिन आप लोग इधर आकर के, मैं उधर बैठूंगी, मुझे समझाइएगा। इसी प्रकार सिगरेट के लिए मना। तंबाकू क्या है? इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने की बीमारी दवा, इंसेक्टिसाइड। अब आपको विश्वास नहीं होगा, मैं गंतूर गई उस साल, मैंने सबसे कहा कि तंबाकू यहाँ काय को लगा के रखी है तुमने? कल हम तो परदेश बेचते माता जी, अपने देशवासियों को नहीं बेचते, हम तो बड़े धर्म वाले, हम पीते नहीं है, परदेश को बेचते। मैंने कहा ये पाप नहीं क्या? परदेश को बेचते तो कोई पाप नहीं है? चले इसमें क्या पाप है? हमारे भाई बहनों को तो हम नहीं पिलाते, बाहर भेज रहे हैं,
मैंने कहा देखो बेटे, इसको खत्म करो, नहीं तो देखो ये समुद्र आकर खा जाएगा तुम लोगों को। समुद्र जो है वही वो गुरु तत्व है, वही धर्म सिखाने वाला गुरु है जो ये चीजें करेक्ट करते रहता है। मैंने कहा कि देखो समुद्र के किनारे पे संभल के रहना, अगर ये बिगड़ जाए तो सारी तुम्हारी जमीनें खत्म हो जाएंगी। वहां दो ही चीज मैंने गुंटूर में देखी। एक तो देखा कि बुरी तरह से वहां ये इसके लगाए हुए थे तंबाकू के पेड़ हर जगह, और उसके किनारे पर कुछ आदिवासी लोग बैठे हुए थे और वो खूब काली विद्या और दुनिया भर की विद्याएं करते बैठे हुए। दो तरह के लोग थे, एक तो खूब तंबाकू लगा रहे थे और एक लोग जो है वो एक अजीब तरह का वहां पर खेल कर रहे थे मृत्यु के साथ। मैंने कहा कितना अंधेर है। मेरे 2-3 टेप में ये बात है, मैंने उनसे कहा था कि देखिए ये खत्म करें। उन लोगों ने बड़ा उसको बुरा माना। उसके बाद जब मैं चली आई तो मेरे को चिट्ठी भी नहीं लिखी, बहुत मेरे से गुस्सा हो गया। लेकिन दूसरे साल समुद्र बिगड़ा और जहां जहां इन्होंने तंबाकू लगाई वो सारी जमीन ही खारी कर डाली, खत्म कर। कोई इंसेक्टिसाइड अगर स्मोक करे, उसको धुआं ले अंदर, तो क्या होता है धर्म में पहले देखें। ये स्थान जो विशुद्धि का है, आज देखिए बहुत कम लोग खास रहे हैं, आपने इस बात को नहीं नजर किया, कल बहुत खास रहे। ये जो विशुद्धि का स्थान है जहाँ श्री कृष्ण साक्षात विराजते हैं, जहाँ हमने गर्दन उठाई तब हमने ये जाना कि हम कोई बड़े भारी विराट के एक अंग प्रत्यंग हैं। इस जगह, इस विशुद्धि चक्र पे जब हम स्मोक करते हैं तो इस विशुद्धि चक्र में जो धुआं जाता है वो श्री कृष्ण को मंजूर नहीं, इसलिए वो वहां सो जाते हैं। इसके साथ में 16,000 नाड़ियां बनी हुई, जिसकी मेन 16 सब प्लेक्सेस है, जिसे ईयर, नोज, थ्रोट, माउथ, फेस, दांत, कान, कपाल और आंख का बाहर का हिस्सा, ये सब कुछ उसे चलता है। अब आपने 1-2 पैसे की सिगरेट पी, उससे वहां श्री कृष्ण नाराज हुए और आपकी सारा ही चेहरा बदल गया, सारी ही मुंह की रौनक बदल गई, सारा मुंह का तेज उतर गया, आंखें धुंधला गई, सब तरह की तकलीफें एक इस 2 पैसे के सिगरेट से हो सकती है। इतना ही नहीं, एक बुरी तरह की चीज यहाँ जम सकती है जिसका नाम कैंसर है। एक तरह से कैंसर के आने से भी अच्छा ही हुआ कि लोग जागरूक हो गए। सहज योग में जब कुंडलिनी इस चक्र को छेद जाती है, उसके बाद आप नहीं स्मोक कर सकते। मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता। एक साहब सिंगापुर में बहुत स्मोक करते थे, मुसलमान थे वो जब मेरे पास आए और जब उसके बाद पार हो गए तो उनके अंदर एक बड़ी गुगुल आप जानते हैं एक तरह का इंसेंस होता है, उसकी खुशबू आने लगी, बहुत खुशबू आई, सारे कमरे में खुशबू आने लगी। उसके बाद वो जब भी सिगरेट मुंह में लगाए तो उनके खुशबू आने लग गया, उनकी सिगरेट छूट गई। उसके बाद उनकी बीवी भी जो बहुत विरोध में थी सहयोग के, वो भी सहयोग में आ गई। इसमें सिर्फ इतना ही है कि जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और यहाँ जब प्रकाशित करती है तो श्री कृष्ण जागृत हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई सिगरेट पीने की कोशिश करे तो सुदर्शन चक्र चलाते हैं फिर अपना। और आप भी अपने को देख करके समझते हैं कि वाह मियां, अब आपका क्या हाल हो रहा है। मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो नाभि चक्र है ये आपको सस्टेनेंस देता है, उत्क्रांति की शक्ति देता है, और इसमें श्री विष्णु जी का स्थान है। श्री विष्णु जो है वो हमारे अंदर सस्टेनेंस देते हैं। विष्णु जी कोई हिंदुओं के मुसलमानों के भगवान नहीं, वो परमात्मा का वो स्वरूप है जिसके कारण हमारे अंदर उत्क्रांति होती है और उनका स्थान यहाँ पर नाभि चक्र में होता है।
विष्णु जी की बात मैं कर रही हूँ, उसी के साथ साथ मैंने आपसे मोहम्मद साहब की भी बात कही कि जो साक्षात दत्तात्रेय के अवतरण थे, और दत्तात्रेय अनेक बार इस संसार में गुरु स्वरूप में साक्षात उतर के आए हैं, जिनके मैंने आपको नाम बताए थे, जो इस भवसागर में, इस विराट के भवसागर में बसे रहते हैं और जो हमारे धर्म को बचाते हैं, जो हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। अब धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान ये नहीं है, इसका मतलब है हमारे सस्टेनेंस पावर की वो रक्षा करते हैं, उसको हमारे अंदर स्थापित है। वो सब एक ही चीज है, जो मोहम्मद है वही नानक है, दो चीज नहीं है। नानक साहब ने एक बार कही दिया इस बात को। एक बार नानक साहब पांव करके बैठे थे, हम लोग ये भी भूल गए हैं शायद कि नानक साहब इस संसार में इसलिए आए थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो। मतलब जब मोहम्मद साहब इस संसार में चले गए तो उन्होंने देखा कि ये बेवकूफ आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए वो इस संसार में आए लोगों को समझाने के लिए कि मुसलमान भी वही है और तुम भी वही हो, तुम एक करो। उस वक्त जब वो लेटे हुए थे तो किसी ने कहा कि आपके पैर तो काबा की तरफ हो रहा है, तो उनका अच्छा चलो मैं पैर हटा लेता हूँ। फिर दूसरे को भ्रम हुआ, उनका भाई ये भी तो काबा ही की तरफ पैर हो रहा है। इसका क्या मतलब, जिधर आप पैर कर रहे हैं उधर ही काबा हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि काबा जिसके पैर में पड़ा है वही नानक साहब। ये सब बातें हम तो भूल गए, अखंड पाठ पढ़ते पढ़ते हम ये भूल ही गए कि वो क्या कह गए हमको। अब उनकी सबकी हालत ठीक होने वाली जो अपने को मुसलमान कहते। मैंने तुमसे पूछा तेहरान में कि तुम में से कितने मुसलमान हैं, मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं देखती हूँ। बहुत से अरब आते हैं लंदन में, कहा तुम में कितने मुसलमान हैं, मेरे सामने खड़े हो जाओ। सब आपस में देखते हैं। मैंने कहा तुम में से कितने हो जो कि मुसलमान 5 मरतबा नमाज पढ़ते हो और 6ठी मरतबा शराब पीते हो। ये जो शक्ति, धारणा शक्ति हमारे अंदर इन गुरुओं ने दी, जो हमारे पेट के अंदर में स्थित है। हमारा पेट है धार्मिक, इसलिए कहा जाता है कि बेटे सोच के खाओ, जहां भी जाते हो देख के खाओ। किस तरह से, किस विचार से ये खाना बनाया है, किसने बनाया है, किस प्रेम से बनाया है या नहीं बनाया है, इसका विचार करो। लेकिन इसका विचार हम नहीं करते हैं कि प्रेम से बनाया है या अप्रेम से बनाया। हम तो ये विचार करते हैं कि ये किसी हमारे जाति वाले ने बनाया है कि पर जाति वाले ने बनाया। उसके लिए भी उदाहरण रामचंद्र के हैं आपके सामने। इन्होंने शबरी के बेर खाए। शबरी एक बुद्धि भीनी औरत। आप ही सोचिए, आप में से कितने हैं जो उसके झूठे बेर खा सकते हैं? कितने भी प्रेम से वो देंगे तो आप चुपके से पीछे फेंक देंगे ज्यादा से ज्यादा। इतना ही नहीं कि खुद खाया, पर सीता जी से कहा कि ना 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 ना, मैं तुझे कुछ बेर नहीं देने वाला, ऐसा तो मैंने कभी मेवा खाया ही नहीं। लक्ष्मण जी को गुस्सा चढ़ रहा था। पहले लक्ष्मण तुम जरा खा लो तो थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा। जिसने भीलनी के बेर खाए वो राम कहाँ गए? सुबह शाम राम राम करते हैं और जाति पाति का फिर विचार करके हम खाना नहीं खाते। और किस चीज का विचार करके हम खाना खाते हैं उसे अगर सोचा जाए तो हमें ये देखने में आता है कि हम प्रेम धर्म का विचार नहीं करते। धर्म सिर्फ प्रेम का ही है। अगर आपके पेट में प्रेम नहीं है तो आप में कोई सा भी धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म प्रेम का है, जिसको कि इन बड़े बड़े गुरुओं ने अपने अंदर बसाया। और जब कुंडलिनी आपके नाभि चक्र में से गुजरती है तो आपके अंदर आलोकित हो जाता है वो प्रेम, और आप दूसरों के प्रति उस प्रेम से देखते हैं। देखिए हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में भी माँ क्या करती है, उसको ये चिंता होती कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, भाई मैं कैसे खाना खाऊं, मेरा पेट अकुला रहा, अभी तक खाया नहीं, सुबह से गया है पता नहीं कहाँ रह गया, मेरा पेट अकुला रहा। उनका सर नहीं अकुलाता, उनका पेट अकुला रहा है, पता नहीं क्या करूं, मैं खाना नहीं खाती जब तक वो नहीं आएगा।
जब मनुष्य का प्रेम कहीं परेशान होता है तो उसका खाना छूट जाता है। इसलिए धर्म में प्रेम का खाना खाइए। जो मनुष्य आपको प्रेम से खाना दे उसे स्वीकार करें। और प्रेम शक्ति ही सबसे बड़ी सस्टेनेंस पावर हमारे अंदर परमात्मा ने दी है। जितनी प्रेम की शक्ति मनुष्य के अंदर में है उतनी किसी भी जानवर में नहीं है। इस प्रेममय शक्ति को हम जागरूक न करके अपने को किस तरह से हर समय बर्बाद करते रहते, इसका अगर विचार हम लें तो हमारे समझ में आएगा कि अगर कुंडलिनी नहीं उठ रही है, हमारे अंदर अगर फैनेटिसिज्म है और हम एक ही धर्म को बहुत बड़ा रखते हैं तो कुंडलिनी नहीं उठती, मैं क्या करूं? अगर आप फैनेटिक हैं तो आपकी कुंडलिनी नहीं उठेगी, आपकी नाभि चक्र पकड़ेगा। अगर आप खाने के मामले में फालतू की बातें सोचते हैं और प्रेम की बात नहीं सोचते तो आपकी कुंडलिनी नहीं उठेगी। अब एक और चक्र के बारे में बता करके मैं फिर बाद में कल बताऊंगी और चक्रों के बारे में, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र करते हैं, जिससे हम विचार करते हैं, आगे का प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं। वो स्वाधिष्ठान चक्र चारों तरफ हमारे घूम करके और हर एक चीज को सृजन करता है, क्रिएट करता है। अब ये चक्र आजकल के जमाने में हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हर एक चीज का हम सुबह शाम तक प्लान ही करते रहते हैं, माने फ्यूचर में जाने की बात। ये तो ऐसा ही हुआ कि रास्ता देखा नहीं है, पहले से आपने अपनी स्टीयरिंग व्हील मोड़ के रख दी। भाई पहले रास्ता तो देखो कैसा आ रहा है, जहां जैसे मुड़ेगा वहां चलो। पहले से प्लानिंग करने वाले लोग हमेशा डायबिटीज के बीमार हो जाते हैं। हम लोग डायबिटीज एकदम ठीक करते हैं, पर कल सब डायबिटीज वालों को मत ले आना, एकदम 100% ठीक हो सकता है। क्योंकि जो आदमी एक चक्र का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए बहुत ज्यादा करता है, उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। उसकी जो लेफ्ट साइड है वो वीक हो जाती है। लेफ्ट साइड में हमारे पैंक्रियाज है, हमारे स्प्लीन है, किडनीज है, वो सब सफर करते हैं। जो आदमी बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है उसको डायबिटीज हो सकता है, स्प्लीन की बीमारी हो सकती है और उसको किडनी की बीमारी हो सकती है, उसको यूट्रस की भी बीमारी हो सकती है। क्योंकि यही चक्र है जो कि हमारे पेट का जो मेद है, जो फैट है, उसको सप्लाई करता है हमारे ब्रेन के लिए कि हम उसे इस्तेमाल करें हमारे सो कॉल्ड थिंकिंग और प्लानिंग के लिए। अब आप कहेंगे क्या मां प्लानिंग नहीं करना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहती हूं बिल्कुल प्लान नहीं कर, क्योंकि प्लान करने वाला दूसरा है। तुम जितना प्लान करोगे उतना ही वो टूटेगा। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। बहुत सालों से हम लोग याद करते आ रहे हैं, संकल्प विकल्प करोति, लेकिन इसे विश्वास नहीं था मां की बात में कि मां कह रही है कि प्लान मत करो, पहले परमात्मा को जान लो फिर उसके प्लान को भी जान लो। एक उदाहरण बताते हैं हमारे, अब चमत्कार ही है समझिए। लंदन में एक मुसलमान थे अल्जीरिया के, जमील नाम था उनका, वो लंदन आए थे और बहुत बेचारे परेशान रहे। 6 महीने तक अपनी स्कॉलरशिप के लिए दौड़ते रहे यूनिवर्सिटीज में, उनको नहीं मिली स्कॉलरशिप। तो आए बड़े निराश होते कि माँ मैं जा रहा हूँ, अब मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ अल्जीरिया। उन्होंने 500 मुसलमानों को अल्जीरिया में पार किया हुआ है। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कहने मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कब जा रहे हो? कहने गुरुवार को। मैंने कहा रुक जाओ, मंगलवार को चले जाओ। उसने कहा कि माँ ने कहा तो फिर तो रुकना है। कहना हाँ मैं सब कैंसिल करता हूँ, मंगलवार को जाऊँगा। जैसे ही सोमवार को वो यूनिवर्सिटी में पहुंचे उनको मिल गई थी स्कॉलरशिप। दूसरे एक साहब हैं गविन ब्राउन, वो आने वाले हैं, अभी आप उनसे पूछेगा। उनको बेचारों के बड़ी पैसों की दिक्कत हो गई थी पहले, तो उनको एक बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन उनको सऊदी अरेबिया जाना था। उन्होंने आके कहा माँ नौकरी तो बहुत बड़ी मिल गई लेकिन सऊदी अरेबिया जाने का मन नहीं कर रहा। अब आप यहाँ हैं तो मैं तो आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, सऊदी अरेबिया में नहीं जाना चाहता। तो मैंने कहा अच्छा बेटे जैसा तुम्हारा मन है। 2 दिन बाद आके कहा कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया, वो तो नौकरी ही नहीं चली गई हमारी। हमने कहा चलो ठीक है, जो भगवान की इच्छा, जैसे रखोगे तो ऐसे ही रहूँ। तो उसके बाद आकर के कहा कि कमाल है, यहीं पे मुझे उससे भी बड़ी नौकरी मिल गई है लंदन में। मैंने कहा
पर इसका मतलब यह नहीं कि जिसकी आप इच्छा करते हैं वही परमात्मा की भी इच्छा है। उसके इच्छा के अनुसार चलना आना चाहिए। सब लोग कहेंगे दाई विल बी डन, फिर इस चर्च में जाकर बाहर आकर के फिर प्लानिंग शुरू। अपने यहाँ का जो सारा प्लानिंग चौपटाया उसका कारण ये, परमात्मा का प्लान पहले समझ लीजिए, फिर आप प्लानिंग करिए। पहले आप आत्म साक्षात्कार ले लीजिए, पहले ये सोच लीजिए कि उसका क्या प्लान है, फिर उसमें फिट होइए, क्योंकि वो तो डायनामिक चीज है ना। इतना बड़ा प्रचंड कोई ऊपर से सारा प्लान कर रहा है, आप यहाँ चुटपुटे क्या प्लान कर रहे हैं? आपकी हस्ती ही क्या है जो किसी चीज का आप प्लानिंग करें? आप क्या जानते हैं कि आज सूरज की क्या दशा होगी? बहुत बार वेदर फोरकास्ट लंदन में आता है, हमको जब जाना होता है तो कभी भी सूरज नहीं छिपता, आता ही है बात। हमारे सब लड़कों ने लिखा है, इफ माता जी इज कमिंग आउट ऑफ हर हाउस यू नीड नॉट सी द वेदर फोरकास्ट। सारे ग्रह गोल सब कुछ आपके हाथ में घूम सकते हैं, पर आप जानते हैं कि प्लानिंग क्या है उसकी? आप घर से निकले, रास्ते में मोटर फेल हो गई, सारा प्लान ही फेल हो गया, आप बैठे रोते हुए, और प्रैक्टिकल भी नहीं होता। जैसे कि आपने प्लान किया कि सवेरे उठ करके और मैं 9 बजे की ट्रेन लूंगा और वहां से मैं वहां पहुंचूंगा, उनसे मिलूंगा, फिर उसके बाद वहां जाऊंगा, फिर उससे वहां मिलूंगा। पहले तो 9 बजे आप उठेंगे ही नहीं, उठे तो आपको बस मिलेगी ही नहीं, नहीं तो बरसात होकर के आपके सारे कपड़े भीग जाएंगे, आपको घर जाना पड़ेगा। फिर किसी तरह से मिल गया, आप उस आदमी के पास पहुंचे, उस आदमी से सब गड़बड़ मामला हो जाएगा, क्योंकि आप देर से पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी प्लानिंग कमीशन वाला होगा। वो भी सोचेगा कि मेरा सारा प्लान चौपट, और आप बड़े दुखी कि मेरा प्लान ही सब चौपट हो गया। जो आदमी फ्यूचर की सोचते रहता वो कभी आनंदी और सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आज यहाँ पर आनंद बढ़ रहा है और आप आगे की क्या सोच रहे? हर समय आगे की। और भाई आप मुझसे मिलने आए, बात करो, अब आगे की सोच रहे? बात अभी की करो, मुझसे मिलने आए कि आगे की सोच रहे? आदमी हमेशा एक टांग उठाए दौड़ी रहा, उससे आप क्या आनंद की बात करेंगे? चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, एक परमात्मा के सिवा एक पत्ता भी संसार में नहीं मिल सकता। फर्क इतना ही है कि जब आप प्रेजेंट में खड़े होते हैं तो परमात्मा के चरणों में होते हैं, जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो उस महान सागर में एक आप बिंदु बन के डोलते रहते हैं, और आपको प्लानिंग की जरूरत है, उसके प्लान में आप रहते रहते हैं और उस आनंद को लूटते रहते हैं जो आपके अंदर से बहते हैं। प्लानिंग करने में दिमाग खराब करने वाले लोग बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, इतने ड्राई हो जाते हैं कि बगैर शराब पिए उनकी ड्राइनेस जाती है। इतना प्लानिंग कर करके भी क्या किया? शराब के गुत्ते खोले, सुसाइड के इंतजाम करें। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि एक चीज अच्छी है लंदन में कि अब ऊंचे ऊंचे घर बन रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कम से कम ऊपर से कूदेंगे तो डेफिनेटली मरेंगे। तो मैं कहती हूँ कि इन लोगों को सुबह से शाम अपने मरने की पड़ी कि हम कैसे मरेंगे, और हमको तो मरने का कोई व्यवस्था रखनी ही चाहिए। सारा प्लानिंग इसलिए कि मरना कैसे, क्योंकि जीने का प्लानिंग तो वो बनाता है और तुम लोग रात दिन अपने मरने का प्लानिंग बनाते रहो। लेकिन कहने से नहीं होगा कि तुम भगवान पे छोड़ो। जिन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु मा कदाचित्, कर्म करते रहो, परमात्मा में छोड़ो। उन्होंने अच्छा आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि उनको मालूम था सीधे हाथ तो आप चलने वाले नहीं, तो सीधी सीधी बात बता दे कि प्लानिंग वानिंग छोड़ो, पार हो जाओ। उसके बाद ही आपके हाथ से जो कर्म होता है वो बहता है, अकर्म में आप हो ही जाते हैं, क्योंकि आप एक हॉलो पर्सनालिटी। आपके अंदर से जो भी काम होता है आप कहते हैं ये हो रहा है, ये जा रहा है, ये बन रहा है। आप ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं, मेरे हाथ से हो रहा है। वो दशा आनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने दूसरे ही चैप्टर में बता दिया था
लेकिन फिर लोगों ने कहा कि फिर कर्मयोग बताओ। तो हाँ, कर्म जरूर करो, लेकिन फल परमात्मा पे रखो, वो हो ही नहीं सकता। एब्सर्ड बात कह करके बेवकूफ बनाया, क्योंकि बेवकूफ बनाए बगैर आप लोग ठिकाने नहीं आते। ये बात का स्टाइल है। जब बाप देखता है कि लड़का कोई बात नहीं सुनता तो क्या करे? जब अर्जुन को देखा कि इतना मीडियोकर है तो उन्होंने उल्टी बात को समझा करके उसको सीधा करने की कोशिश की। जैसे कि सामने में आपका घोड़ा है तो ठीक है, आप गाड़ी को हाँको, पर घोड़ा तो पीछे में है, तो वो कहते हैं कि घोड़ा आगे लाओ। तो अर्जुन पूछता है कि तुम तो मुझसे कह रहे हो कि स्वयं को पालो, जान लो, और फिर मुझे युद्ध में जाने को कह रहे हो। तब ये समझ गए ये सीधी कीर नहीं है, टेढ़ी कीर है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम घोड़े को पीछे रहने दो, मारते रहो इसको, लेकिन चित्त घोड़े पे रखो, हो ही नहीं सकता। ये लोग बहुत से मुझे आके कहते हैं माँ हम तो सिर्फ कर्म करते हैं और फल भगवान से रहते हैं। मैंने कहा बेटी कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम अपने ईगो से ही काम कर रहे हो। जब तक तुम पार नहीं होगे, जब तक कुंडलिनी छेद करके ऊपर नहीं जाएगी, तब तक तुम्हारा ईगो हटेगा ही नहीं, तुम्हारा चित्त ईगो से ही परिवर्तित होगा। और इसलिए जब तुम इस गलत फहमी में हो तो बड़े गलत हो। कोई भी आदमी इस गलत फहमी में न रहे। कृष्ण ने ही कहा कि अतिकर्मी जो है बेकार है। बहुत ज्यादा मारो धार करने वाले लोग पार नहीं हो सकते, और बहुत ज्यादा आलसी भी पार नहीं हो सकते। एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, बीचों बीच जाने की जरूरत है। और जहां लोग पार हो जाते हैं उस पर भी हर हालत लोग पार हो जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपको अपने को बैलेंस करना पड़ता है। वो किस प्रकार बैलेंस होता है और किस तरह से उसको साधना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको कल और परसों भारतीय विद्या भवन में बताऊंगी। आज मैंने जो भी इतना बता सकी, क्योंकि बहुत विशद है ये विषय, इतना बताया है। और जो भी मैंने बात बताई है उस बात का परताला आप ले सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि मैंने बात जो बताई वो सही है या नहीं, या 16 आने सही है या नहीं। इसको बताने से मेरा कोई भी लाभ नहीं होने वाला, सिर्फ आपके लाभ के लिए और आपके साक्षात्कार के लिए बात बताई है कि कभी कभी अगर कुंडली ऊपर न चढ़े तो कोई घबराने की बात नहीं। कोई न कोई दोष किसी प्रकार का आपके अंदर हो गया होगा, जिसको कि हटाने की कोशिश की जाएगी और आप पार हो जाएंगे।